नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूं और पिछले कई सालों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नज़दीक से देखती और समझती आ रही हूं। क्या आपने कभी सुबह उठते ही अपने पैरों में वो पुरानी सी जकड़न महसूस की है, जैसे टांगे आपकी नहीं रहीं? क्या बिस्तर से उठते समय घुटनों में दर्द, पिंडलियों में कमजोरी या पैरों में कंपन आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब उम्र के साथ यही सब सहना पड़ेगा? अगर आपके मन में भी कभी ये डर आया है, तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो आपकी सोच बदल सकता है। मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूँ और पिछले कई सालों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नज़दीक से देखती और समझती आ रही हूँ। खासकर टांगों की कमजोरी, चलने में परेशानी, सीढ़ियाँ चढ़ने में डर और गिर जाने का भय, ये सब समस्याएं मैं रोज़ अपने मरीजों में देखती हूँ। और आज मैं आपको कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वो सच्ची आदतें बताने जा रही हूँ जो सच में टांगों की ताकत को वापस लौटा सकती हैं, वो भी सुबह के समय। मैं आपको एक सच्चे मरीज का उदाहरण देती हूँ। 70 वर्ष की शारदा देवी मेरे पास आईं। उनका कहना था, डॉक्टर मेरे पैर अब मेरा साथ नहीं देते, 2 कदम चलो तो सांस फूल जाती है, घुटनों में जान ही नहीं रहती। जांच में पता चला कि मांसपेशियां कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। मैंने उन्हें दवाइयों से ज्यादा सुबह की कुछ सही आदतें अपनाने को कहा। 3 महीने बाद जब वो दोबारा आईं तो उनकी आंखों में आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा, अब मैं बिना सहारे चल लेती हूँ। यही शक्ति है सही सुबह की आदतों की। आज हम बात कर रहे हैं टांगों की ताकत को वापस लौटाने के लिए सुबह की 6 आदतें। हर आदत इतनी सरल है कि बुजुर्ग व्यक्ति भी उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकता है। लेकिन आज, अभी मैं आपको सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत के बारे में बताऊंगी। सुबह की पहली आदत है जागते ही शरीर को धीरे धीरे जगाना, बिना झटके के। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत से बुजुर्ग सुबह आंख खुलते ही तुरंत उठने की कोशिश करते हैं। बिस्तर से झटके में उठना टांगों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। रात भर शरीर आराम की अवस्था में रहता है, रक्त संचार धीमा हो जाता है, मांसपेशियां ढीली रहती हैं। ऐसे में अचानक खड़े होना घुटनों, पिंडलियों और जांघों पर जोर डालता है। सही तरीका क्या है? जैसे ही आपकी आंख खुले, तुरंत उठने की कोशिश ना करें। पहले बिस्तर पर ही सीधा लेटे रहें। दोनों आंखें बंद करके 3 से 4 गहरी सांस लें। सांस नाक से अंदर लें और मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इससे शरीर में ऑक्सीजन जाती है और टांगों की नसें धीरे धीरे सक्रिय होती हैं। अब दोनों पैरों को सीधा रखते हुए पैर के पंजों को अपनी तरफ खींचिए, फिर आगे की ओर ढकेल दीजिए। ये क्रिया धीरे धीरे 10 बार करें। इससे पिंडलियों की मांसपेशियां जागती हैं। उसके बाद टखनों को गोल गोल घुमाइए, पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर, हर दिशा में 5 से 7 बार। अब घुटनों की बारी है। एक एक करके घुटने को मोड़िए और सीधा कीजिए। ध्यान रहे, कोई झटका नहीं। अगर दर्द हो तो वहीं रुक जाएं। ये क्रिया 8 से 10 बार पर्याप्त है। इससे घुटनों में जमेपन की समस्या कम होती है। इसके बाद दोनों पैरों को थोड़ा फैलाकर एड़ियों को बिस्तर पर हल्का सा दबाइए, जैसे जमीन को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। 5 सेकंड दबाव रखें और छोड़ दें। इसे 5 बार दोहराएं। ये जांघों और कूल्हों के नीचे की मांसपेशियों को मजबूती देता है। अब धीरे धीरे करवट लें और बैठने की स्थिति में आएं। बैठकर भी एक गलती बहुत लोग करते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं। ऐसा ना करें। पहले बैठकर दोनों पैरों को जमीन पर रखें, रीढ़ सीधी रखें। अब दोनों पैरों को जमीन पर हल्का हल्का थपथपाएं, जैसे पैरों को जगाया जा रहा हो। 1 मिनट तक ऐसा करें। इस पूरी प्रक्रिया में कुल समय लगता है लगभग 5 से 7 मिनट, लेकिन यही 5 मिनट टांगों की ताकत की नींव रखते हैं। मैं आपको एक और मरीज का उदाहरण देती हूँ। रामलाल जी, उम्र 75 साल। सुबह उठते ही उन्हें चक्कर आता था और पैरों में जान नहीं रहती थी। जब मैंने उनकी दिनचर्या देखी तो पाया कि वो सीधे बिस्तर से खड़े हो जाते थे। जैसे ही उन्होंने ये पहली आदत अपनाई, सिर्फ 2 हफ्तों में उनका चक्कर बंद हो गया और पैरों में स्थिरता आने लगी। अब जान लीजिए सुबह क्या गलती नहीं करनी है। कभी भी आंख खुलते ही मोबाइल देखने के लिए गर्दन और शरीर को झटका ना दें। कभी भी बिस्तर से सीधे खड़े ना हों। दर्द होने पर जबरदस्ती व्यायाम ना करें। और सबसे बड़ी गलती, ये सोच लेना कि अब उम्र हो गई है, कुछ नहीं हो सकता। याद रखिए, उम्र शरीर की होती है, हौसले की नहीं। टांगे तब तक मजबूत रह सकती हैं जब तक आप उन्हें सही संदेश देते हैं। अभी बताई गई ये आदत बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन यही आदत आगे आने वाली बाकी आदतों की नींव है। अगर ये सही नहीं की तो बाकी सब अधूरा रह जाएगा।
अब मैं आपको सुबह की दूसरी आदत बताऊंगी जो खून के बहाव को बढ़ाकर टांगों में नई जान डाल देती है। ऐसी आदत जिसे अपनाकर कई बुजुर्ग फिर से बिना डर के चलने लगे हैं। आप बस इतना याद रखिए, आज से सुबह उठते ही अपने शरीर से लड़ना नहीं है, उसे प्यार से जगाना है। यही पहला कदम है टांगों की खोई हुई ताकत को वापस लाने का। सुबह की दूसरी आदत जो टांगों में जान डालने का काम करती है वो है खड़े होकर सही तरीके से शरीर का भार संभालना और संतुलन बनाना। बहुत से बुजुर्ग ये मान लेते हैं कि चलना फिरना ही काफी है, लेकिन असल में टांगों की असली ताकत संतुलन से आती है। अगर संतुलन कमजोर है तो मांसपेशियां भी धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती हैं। मैं रोज अपने मरीजों में ये देखती हूँ कि पैरों में ताकत होते हुए भी गिरने का डर बना रहता है। कारण सिर्फ एक होता है, शरीर का भार सही ढंग से टांगों पर नहीं आ पाता। अब इस आदत को समझिए। सुबह बिस्तर से उठने और पहली आदत पूरी करने के बाद एक ऐसी जगह खड़े हो जाइए जहां पास में दीवार, कुर्सी या पलंग का सहारा हो। सहारा इसलिए जरूरी है ताकि डर ना लगे। सबसे पहले दोनों पैरों को कंधों जितना फैलाकर खड़े हों, पैरों के पंजे सीधे आगे की ओर रहें। अब अपने पूरे शरीर का ध्यान अपने पैरों पर ले आइए। आंखें खुली रखें और सामने एक बिंदु पर नजर टिकाएं। अब धीरे धीरे अपने शरीर का भार एड़ियों पर डालिए। आपको महसूस होगा कि पिंडलियों और जांघों में हल्का खिंचाव आ रहा है। 5 सेकंड इसी स्थिति में रहें। सांस सामान्य रखें, फिर शरीर का भार पंजों की ओर ले जाएं। पंजों पर जोर दें, एड़ियां हल्की सी ऊपर उठ सकती हैं। फिर से 5 सेकंड रुकें। इस क्रिया को 8 से 10 बार दोहराएं। ये क्रिया टांगों की नसों को सक्रिय करती है और रक्त संचार को बेहतर बनाती है। इसके बाद दूसरी क्रिया करें। दोनों पैरों को पास पास रखकर खड़े हो जाएं। अब दाएं पैर को धीरे धीरे जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं और बाएं पैर पर खड़े रहें। शुरुआत में सिर्फ 3 से 5 सेकंड काफी हैं। फिर पैर बदलें। अगर संतुलन बिगड़ता लगे तो दीवार या कुर्सी को हल्के से छू सकते हैं, लेकिन पूरा भार सहारे पर ना डालें। दिन ब दिन जब अभ्यास बढ़ेगा तो बिना सहारे भी खड़े रह पाएंगे। मैं आपको एक मरीज का उदाहरण देती हूँ। मोहिनी बाई, उम्र 68 वर्ष। उन्हें चलते समय हमेशा डर लगता था कि कहीं गिर ना जाएं। जांच में पता चला कि उनकी मांसपेशियां ठीक थीं, लेकिन संतुलन बहुत कमजोर था। जब उन्होंने ये आदत रोज सुबह अपनाई तो 2 महीने में उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि वो बिना लाठी के बाजार जाने लगी। अब तीसरी क्रिया समझिए जो इसी आदत का हिस्सा है। एक कुर्सी पर बैठ जाएं, दोनों पैर जमीन पर पूरे टिके हों। अब बिना हाथों का सहारा लिए धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करें। अगर शुरू में संभव न हो तो हल्का सा हाथों का सहारा ले सकते हैं, फिर दोबारा बैठ जाएं। इस क्रिया को 5 से 7 बार करें। इससे जांघों, घुटनों और कूल्हों की ताकत बढ़ती है। यही वो मांसपेशियां हैं जो चलने, सीढ़ी चढ़ने और उठने बैठने में काम आती हैं। अब जानिए सुबह इस आदत को करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, बहुत जल्दी जल्दी करना। संतुलन की क्रियाएं हमेशा धीरे करनी चाहिए। दूसरी गलती, डर के कारण अभ्यास छोड़ देना। डर कम करने के लिए सहारा रखें, लेकिन अभ्यास बंद न करें। तीसरी गलती, दर्द होते हुए जोर लगाना। हल्का खिंचाव ठीक है, तेज दर्द नहीं। एक और सच्चा उदाहरण सुनिए। हरीश जी, उम्र 72 साल। उन्हें लगता था कि अब गिरने का डर उम्र का हिस्सा है, लेकिन जब उन्होंने ये संतुलन वाली आदत शुरू की तो कुछ ही हफ्तों में उनका डर आधा हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, अब पैरों पर भरोसा होने लगा है। यही भरोसा टांगों की असली ताकत है। याद रखिए, ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, दिमाग और शरीर के तालमेल में होती है। जब आप सुबह अपने पैरों पर भरोसा करना सीखते हैं तो शरीर खुद ब खुद मजबूत होने लगता है। सुबह क्या नहीं करना है ये भी समझ लीजिए। नींद से उठते ही फिसलन वाली जगह पर खड़े ना हों। गीले फर्श पर संतुलन का अभ्यास न करें। चप्पल पहनकर यह अभ्यास न करें। नंगे पैर या अच्छी पकड़ वाले जूते बेहतर हैं। ये दूसरी आदत दिखने में साधारण है, लेकिन यही आदत बुजुर्गों को दोबारा आत्मनिर्भर बनाती है। जब संतुलन सुधरता है तो चलने की चाल बदल जाती है, डर कम हो जाता है और टांगों में नई ऊर्जा आने लगती है। अब मैं आपको सुबह की तीसरी आदत बताऊंगी जो अंदर से टांगों को पोषण देती है और कमजोरी को जड़ से खत्म करने में मदद करती है। ये आदत खासकर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन्हें जल्दी थकान और पैरों में भारीपन महसूस होता है। सुबह की तीसरी आदत जो टांगों की कमजोरी को अंदर से ठीक करने का काम करती है वो है सुबह सही तरीके से पानी पीना और उसके बाद हल्की सक्रिय चाल। बहुत से बुजुर्ग ये समझते हैं कि पानी पीना सिर्फ प्यास बुझाने के लिए होता है,
लेकिन सच ये है कि टांगों की मांसपेशियां, नसें और जोड़ पानी के बिना धीरे धीरे सूखने लगते हैं। यही सूखापन जकड़न, दर्द और कमजोरी की असली जड़ बनता है। रात भर सोने के दौरान शरीर पानी खो देता है, खून गाढ़ा हो जाता है और टांगों तक उसका बहाव धीमा पड़ जाता है। सुबह अगर सही तरीके से पानी न पिया जाए तो पैरों में भारीपन, सुन्नपन और जल्दी थकान महसूस होती है। अब इस आदत को बहुत ध्यान से समझिए। सुबह उठने के बाद जब पहली और दूसरी आदत पूरी हो जाए तब एक गिलास सादा साफ पानी लें। पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सामान्य तापमान का पानी सबसे अच्छा होता है। पानी को खड़े होकर नहीं बल्कि आराम से बैठकर पीजिए। पानी पीते समय सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग एक साथ पूरा गिलास गले से उतार लेते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। पानी को छोटे छोटे घूंट में पीना है। हर घूंट के बाद 2 सेकंड रुकिए। इससे पानी शरीर में अच्छे से समाता है और खून को पतला करता है। पानी पीने के बाद कम से कम 5 मिनट बैठकर आराम करें। इस दौरान आंखें बंद करके ये महसूस करें कि शरीर के अंदर गर्माहट और हल्कापन आ रहा है। यही संकेत है कि खून का बहाव बेहतर हो रहा है। अब इसके बाद आती है इस आदत का दूसरा हिस्सा जो बहुत जरूरी है। पानी पीने के 5 मिनट बाद घर के अंदर या आंगन में हल्की चाल से चलना शुरू करें। ये चलना कोई तेज सैर नहीं है, ये सिर्फ शरीर को संकेत देने के लिए है कि अब दिन शुरू हो चुका है। चलते समय ध्यान रखें कि पीठ सीधी रहे, कंधे ढीले हों और नजर सामने रहे। पैरों को जमीन पर धीरे धीरे रखें। पहले एड़ी जमीन को छुए, फिर पूरा पैर। यही सही चाल होती है। शुरुआत में 5 मिनट चलना काफी है। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 10 से 12 मिनट तक ले जाया जा सकता है। इस दौरान सांस सामान्य रखें। सांस फूलने लगे तो तुरंत रुक जाएं और बैठ जाएं। मैं आपको एक मरीज का उदाहरण देती हूँ। कमला देवी, उम्र 70 वर्ष। उन्हें सुबह उठते ही पैरों में बहुत भारीपन लगता था। चलने में ऐसा लगता था जैसे पैरों में वजन बंधा हो। उन्होंने सुबह पानी पीने की आदत तो थी, लेकिन एक साथ बहुत ठंडा पानी पी लेती थी और फिर तुरंत काम में लग जाती थीं। जब उन्होंने सही तरीके से पानी पीना और उसके बाद हल्की चाल से चलना शुरू किया तो सिर्फ 3 हफ्तों में उनका भारीपन लगभग खत्म हो गया। अब जानिए इस आदत में कौन सी गलतियां नहीं करनी है। पहली गलती, सुबह चाय या कुछ और पीने से पहले पानी ना पीना। शरीर को सबसे पहले पानी चाहिए। दूसरी गलती, बहुत ठंडा पानी पीना। इससे नसें सिकुड़ जाती हैं और टांगों तक खून का बहाव कम हो जाता है। तीसरी गलती, पानी पीते ही तेज चलना या झाड़ू पोंछा जैसे काम शुरू कर देना। एक और बहुत जरूरी बात, अगर किसी बुजुर्ग को पेशाब की समस्या है और वे डर के कारण पानी कम पीते हैं तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। पानी कम करने से टांगों की मांसपेशियां और ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। सही तरीका यह है कि पानी सुबह सही समय और सही मात्रा में पिया जाए, न कि बिल्कुल कम कर दिया जाए। अब इस आदत का गहरा असर समझिए। जब सुबह पानी सही तरीके से पिया जाता है तो खून पतला होकर टांगों तक आसानी से पहुंचता है। नसों में जमी गंदगी धीरे धीरे साफ होती है। जोड़ों में चिकनाहट बढ़ती है। इसी वजह से चलने में दर्द कम होता है और पैरों में फुर्ती आने लगती है। हल्की चाल से चलने का फायदा ये होता है कि मांसपेशियां बिना थके सक्रिय होती हैं। ये चलना टांगों को संदेश देता है कि उन्हें काम करना है, लेकिन बिना जोर के। यही संतुलन बुजुर्गों के लिए सबसे जरूरी है। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। रमेश जी, उम्र 65 वर्ष। उन्हें लगता था कि सुबह टहलना उनके बस का नहीं है, लेकिन जब मैंने उन्हें सिर्फ घर के अंदर 5 मिनट चलने को कहा तो उन्होंने ये आदत अपनाई। 2 महीने बाद उन्होंने खुद बताया कि अब उनके पैर पहले से ज्यादा हल्के लगते हैं और थकान कम होती है। सुबह क्या नहीं करना है ये फिर याद दिला देती हूँ। खाली पेट बहुत तेज चलना नहीं है। पानी पीने के तुरंत बाद सीढ़ियां नहीं चढ़नी है। चलते समय बातचीत में उलझकर चाल बिगाड़नी नहीं है। ये तीसरी आदत दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन यही आदत टांगों को अंदर से जीवन देती है, बिना दवा, बिना खर्च, सिर्फ सही समझ और थोड़े समय से। अब मैं आपको 2 औरतों के उदाहरण के साथ चौथी आदत समझाऊंगी, जिससे ये साफ हो जाएगा कि कैसे एक जैसी उम्र में भी सही आदतें किसी को कमजोर और किसी को मजबूत बना देती हैं। अब बात करते हैं चौथी और 5वीं आदत की, क्योंकि ये दोनों आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और खासकर बुजुर्ग महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा असरदार साबित होती हैं। टांगों की ताकत सिर्फ मांसपेशियों से नहीं बल्कि नसों, जोड़ों और मन के भरोसे से मिलकर बनती है। चौथी आदत है सुबह धूप में बैठकर पैरों को सक्रिय करना। अक्सर बुजुर्ग लोग सुबह घर के अंदर ही रह जाते हैं, धूप से बचते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। सुबह की हल्की धूप टांगों के लिए दवा की तरह काम करती है।
सुबह जब सूरज हल्का होता है उस समय बाहर या बालकनी में एक कुर्सी रखिए। उस कुर्सी पर आराम से बैठिए, दोनों पैर जमीन पर पूरे टिके हों। अब अपने पैरों को धूप में आने दीजिए। चेहरे पर धूप आए या ना आए, लेकिन पैरों पर धूप आना बहुत जरूरी है। अब दोनों पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए, पहले ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर। ये क्रिया 15 से 20 बार करें। इसके बाद उंगलियों को फैलाइए और फिर सिकोड़िए। ये क्रिया भी 10 से 15 बार करें। अब अपने पैरों के तलवों को आपस में हल्का सा रगड़िए, बहुत जोर से नहीं, बस इतना कि हल्की गर्माहट महसूस हो। इससे तलवों की नसें जागती हैं और पूरा संदेश टांगों तक जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 12 मिनट लगते हैं। धूप की गर्माहट हड्डियों को मजबूती देती है और नसों की कमजोरी को धीरे धीरे दूर करती है। मैं आपको पहली महिला का उदाहरण देती हूँ, सविता जी, उम्र 72 साल। उन्हें हमेशा ठंड लगती रहती थी और पैरों में सुन्नपन रहता था। वो सुबह धूप में बैठने से बचती थीं। जब उन्होंने ये आदत अपनाई तो 1 महीने में उनके पैरों की सुन्नता काफ़ी कम हो गई। उन्होंने खुद कहा कि अब पैरों में जान महसूस होती है। अब समझिए इस आदत में क्या गलतियां नहीं करनी है। तेज धूप में नहीं बैठना है, धूप में बैठे बैठे मोबाइल नहीं देखना है, पैरों को ढककर नहीं रखना है। अब आती है 5वीं आदत, जो चौथी आदत को पूरा करती है। 5वीं आदत है सुबह पैरों की हल्की मालिश और सही तेल का उपयोग। बहुत से लोग सोचते हैं कि मालिश सिर्फ आराम के लिए होती है, लेकिन सच ये है कि सही समय पर की गई मालिश टांगों की खोई ताकत को वापस ला सकती है। सुबह धूप में बैठने के बाद या धूप से लौटकर अपने पैरों पर हल्का सा तेल लगाइए। तेल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस हथेलियों में थोड़ा सा लेकर पहले तलवों पर लगाएं, फिर एड़ियों, टखनों, पिंडलियों और घुटनों की नीचे तक। मालिश हमेशा नीचे से ऊपर की ओर करनी है, तलवे से पिंडली की ओर, पिंडली से घुटने की ओर। ये दिशा इसलिए जरूरी है ताकि खून का बहाव सही दिशा में हो। उंगलियों से गोल गोल घुमाते हुए मालिश करें। किसी भी जगह दर्द हो तो बहुत हल्के हाथ से करें। कुल समय 10 से 15 मिनट पर्याप्त है। अब दूसरी महिला का उदाहरण समझिए, लीला देवी, उम्र 68 साल। उन्हें सुबह उठते ही पैरों में अकड़न रहती थी। चलने से पहले काफी समय लगता था। उन्होंने रोज सुबह हल्की मालिश शुरू की। सिर्फ 1.5 महीने में उनकी अकड़न लगभग खत्म हो गई। उन्होंने बताया कि अब सुबह उठते ही पैर साथ देने लगे हैं। अब जानिए इस आदत में क्या नहीं करना है। बहुत जोर से दबाव नहीं डालना है। ठंडे पैरों पर तुरंत मालिश नहीं करनी है। मालिश के तुरंत बाद ठंडे फर्श पर नंगे पैर नहीं चलना है। चौथी और 5वीं आदत मिलकर टांगों को गर्माहट, पोषण और आराम देती हैं। ये आदतें खासकर उन बुजुर्गों के लिए जरूरी हैं जिनके पैरों में ठंड, सुन्नपन या जकड़न रहती है। अब याद रखिए एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस दवा से ही आराम मिलेगा, लेकिन जब तक टांगों को रोज सही देखभाल नहीं मिलेगी तब तक जड़ से समस्या खत्म नहीं होगी। अब मैं आपको छठी और अंतिम आदत बताऊंगी। यही वो आदत है जो इन सारी आदतों को स्थायी बनाती है। अगर ये छूट गई तो बाकी सब अधूरा रह जाएगा। ये आदत ऐसी है जिसे अपनाकर बुजुर्ग न सिर्फ मजबूत बनते हैं बल्कि दोबारा अपने पैरों पर भरोसा करना सीखते हैं। अब बात करते हैं छठी और आखिरी आदत की, जो सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है, लेकिन यही आदत तय करती है कि टांगों की ताकत वापस आएगी या नहीं। ये आदत बाहर से नहीं, अंदर से शरीर को बदलती है। छठी आदत है सुबह मन और पैरों के बीच सही तालमेल बनाना। बहुत से बुजुर्ग शारीरिक रूप से कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन मन से हार चुके होते हैं। यही हार टांगों को सबसे पहले कमजोर बनाती है। सुबह उठते ही अगर मन में ये बात बैठी हो कि मेरे पैर अब कमजोर हैं, तो शरीर उसी आदेश को मान लेता है। नसें सुस्त पड़ जाती हैं और मांसपेशियां डर के कारण पूरी तरह काम नहीं करती। इसीलिए छठी आदत सबसे गहरी और सबसे जरूरी है। अब इसे बहुत सरल भाषा में समझिए। सुबह की सारी आदतें पूरी करने के बाद या उनके बीच में 2 से 3 मिनट अपने लिए निकालिए। किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखें, दोनों पैर जमीन पर पूरे टिके हों, आंखें बंद कर लीजिए। अब धीरे धीरे नाक से सांस अंदर लें। सांस लेते समय मन में ये भावना लाएं कि ऊर्जा आपके पैरों में जा रही है। फिर मुंह से सांस छोड़ते समय मन में कहिए कि कमजोरी बाहर जा रही है। ये प्रक्रिया 5 से 7 बार करें। इसके बाद मन ही मन अपने पैरों से बात कीजिए। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। मन में कहिए, मेरे पैर मजबूत हैं, मेरे पैर मेरा साथ देते हैं, मैं आराम से चल सकता हूँ। इन शब्दों को धीरे धीरे पूरे विश्वास के साथ दोहराइए। कुल समय 3 से 5 मिनट काफ़ी है।
मैं आपको एक मरीज का उदाहरण देती हूँ। शिव कुमार जी, उम्र 75 साल। उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा डरे रहते थे। उन्हें लगता था कि कभी भी गिर सकते हैं। उनके पैरों में ये डर बस चुका था। जब उन्होंने ये छठी आदत अपनाई तो कुछ ही हफ्तों में उनका डर कम होने लगा। उन्होंने बताया कि अब चलते समय मन शांत रहता है और पैर अपने आप स्थिर रहते हैं। अब समझिए ये आदत कैसे काम करती है। जब मन शांत होता है तो नसों पर दबाव कम होता है। नसें सही संदेश मांसपेशियों तक पहुंचाती हैं। मांसपेशियां पूरी ताकत से काम करती हैं। यही वजह है कि कुछ बुजुर्ग बिना ज्यादा व्यायाम के भी ठीक चल पाते हैं, क्योंकि उनका मन उनके साथ होता है। अब जानिए सुबह कौन सी मानसिक गलतियां नहीं करनी है। सुबह उठते ही अपनी बीमारी के बारे में सोचते नहीं रहना है। दूसरों से अपनी कमजोरी की तुलना नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि अब सुधार संभव नहीं है। एक और उदाहरण समझिए। सरोज देवी, उम्र 70 साल। उनके पैर ठीक थे, लेकिन आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। वो हमेशा किसी न किसी का सहारा ढूंढती थीं। जब उन्होंने ये मानसिक अभ्यास शुरू किया तो धीरे धीरे उनका सहारा कम होने लगा। उन्होंने खुद कहा, अब मुझे अपने पैरों पर भरोसा होने लगा है। अब इस पूरी यात्रा को जोड़कर देखिए। पहली आदत ने शरीर को झटके से बचाया, दूसरी आदत ने संतुलन सिखाया, तीसरी आदत ने अंदर से पोषण दिया, चौथी आदत ने गर्माहट और मजबूती दी, पांचवी आदत ने देखभाल और आराम दिया, और छठी आदत ने मन को पैरों का साथी बना दिया। अगर इनमें से एक भी आदत छूट गई तो असर आधा रह जाता है। लेकिन अगर ये 6 आदतें रोज सुबह अपनाई जाएं तो टांगों की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब अंत में एक बहुत ज़रूरी बात, सुबह जल्दी में इन आदतों को बोझ समझकर ना करें। इन्हें अपने लिए समय समझकर करें। ये समय आपकी टांगों का भविष्य तय करता है। याद रखिए, बुजुर्ग होना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब आती है जब हम अपने शरीर की सुनना बंद कर देते हैं। अगर आप अपने पैरों को रोज थोड़ा सा समय, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा भरोसा देंगे तो वही पैर आपको सालों तक सहारा देंगे। यही छठी आदत है, अपने मन को अपने पैरों का सबसे बड़ा सहारा बनाना। धन्यवाद।